नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं वालिस फार्मूला, वालिस थ्योरम की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक ऑलरेडी कोर्स बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है जो सेट 1 है। आज सेट 2 में पढ़ा रहा हूँ। सेट 1 में मैंने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। और एनडीए एग्जाम से पहले आप मान सकते हो कि आपका मार्क्स बूस्टर ये सेट चल रहा है। अगर आप देख के जाते हो रोज़ तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इतना बूस्ट हो जाएगा, आप इससे एनालाइज नहीं कर पाओगे, खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे कितना यूज़फुल है। क्योंकि मैं सिलेक्टेड कोर्स ही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी कोर्स उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले आपसे एक और मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। उस नंबर पर जाके, नंबर क्या है आप नोट डाउन कर लो, 7903578562। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नंबर को मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। क्योंकि उस ग्रुप में आपको पीडीएफ, इसके अलावा कोई भी डाउट्स आता है पूछ सकते हो, क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर वहाँ डालोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे फोकस्ड स्टूडेंट है अपने लक्ष्य के प्रति। तो देखो, मैंने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो क्या है, वालिस फार्मूला। और वालिस फार्मूला से क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, उसे क्या करता है, फार्मूला इजी कर देता है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक पोर्शन है, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब उतना समय भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने 7 से 8 वीडियो एनसीईआरटी में बना के रखा है, उसे आप देख सकते हो। और मेरा मकसद ये भी है कि जो वीडियो जो है सेट नंबर 2 जो हो, या सेट कोई भी हो, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ताकि आप क्विक रिवीजन कहीं भी कर सकते हो, सोए बैठे कहीं भी। तो व्हाट इज फार्मूला क्या होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, इसके कुछ केसेस आते हैं। अगर कॉस थीटा पावर इन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, इन कुछ भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। और साइन थीटा पावर इन रहे। और एक और बात, लिमिट, लोअर लिमिट 0 रहे और अपर लिमिट π/2 रहे। देख सकते हो ना, मैं लिख रखा हूँ 0 to π/2 रहे, साइन और कॉस के फॉर्म में रहे, तभी आप वालिस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन आती है। पहला क्या, इन पे बात हो रही है। इन अगर इवन रहे तो क्या होगा, तो इन इवन रहे तो फॉर्मूला याद रखो, n-1, n-3, n-5, n-7, n-9 और सो 1 कहाँ तक जाएगा, जबकि n को हम 1 या 0 के करीब नहीं पहुँचा दें, 0 नहीं होगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लूँगा तो समझ में आएगा। इसे निगेटिव में नहीं जाने देना है, लेकिन 0 के सबसे करीब पहुँचा देना है, ठीक है। उसके बाद अपॉन में n × n-2, n-4, n-6 और कहाँ तक, 0 के करीब पहुँचा देना है, निगेटिव में नहीं जाना है। इन अगर इवन रहे तो यहाँ π/2 डालेंगे, मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर n = ऑड रहता, मान लो n की जगह 5 रहेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 न रख के 1 डाल देंगे, सिंपल। यानी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 डालने मतलब क्या है, कुछ नहीं होगा। तो π/2 कब होगा, जब n इवन होगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्वेश्चन लूँगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि हम n कहाँ तक ले जाएं, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, आंसर कैसे आएगा। तो आप देखो कि अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा पावर 10 डी थीटा, इस तरह से है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पावर 10 है, 2 रहता है, स्क्वायर रहता तो आप कर भी सकते थे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 डालकर। लेकिन पावर 10 है तो इसे करना मुश्किल है। लेकिन वालिस फार्मूला जैसे आप लगाओगे, पहले तो मालूम चल गया क्या, इन होगा, इवन है, तो π/2 ऑप्शन में आएगा ही। तो ऑप्शन में जो π/2 दिखेगा उसी को टिक करना है। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अब देखो n-1, n क्या है 10, तो 10 - 1 क्या हो गया 9, 10 - 3 7, 10 - 5 क्या हो जाएगा 5, 10 - 7 क्या हो जाएगा 3। फिर अगला स्टेप क्या होता है, n माइनस यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, तो 10 - 9 क्या हो जाएगा 1। देखो मैंने 0 के करीब पहुँचा दिया ना, माइनस में नहीं जाने देना, यहाँ पे रहने देना है, अब इससे आगे नहीं जाना है हमें। और डिनोमिनेटर में क्या आना है, n-2, n-4, इसी तरह से जाना है। अब देखो 2 के बाद 0 नहीं कर देना है, समझ रहे हो ना, 0 के करीब तक पहुंचाना है। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे इवन है तो π/2 लिख देना, इसे सॉल्व कर लो, आप आंसर आ जाएगा। 3 से इसे कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, और जो कैंसिल होने वाला है आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके लिख देना 5 to, एक क्वेश्चन मैं कॉस्ट भी ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ है, 0 to π/2 cos पावर 6x dx। बहुत सिंपल है, आपने मालूम कर लिया क्या, यहाँ पे इवन है। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इवन पावर में देकर मैं ऑड पावर देता हूँ, तो क्या होगा n-1। अब जल्दी जल्दी करना, n-1, n-3,
इस तरह से होगा। और अगला क्या हो जाएगा n-5, तो 0 पर तो नहीं जाना है। अब नीचे क्या होगा n-2 n-4, ठीक है, इसी तरह से रहने देना। अब देखो मैंने फॉर्मूला जो बताया है n-1 n-3 n-5 अपॉन n इंटू n-2, और यहाँ π/2 करेंगे तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑड है, तो यहाँ पे इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 8/15। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो वीडियो पॉज करके तो मैं समझता हूँ कि आप इस थ्योरम को, इस वालिस फार्मूला को आप समझ गए हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वो करना है 0 to π/4 देखो इसे इंटीग्रेट करना है। अब क्या है, वालिस थ्योरम लगाओगे तो नहीं लगाओगे क्योंकि 0 to π/2 है भी नहीं, ठीक है। 0 to π/2 रहता तो हम समझ सकते थे। देखो लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक काम तो करना होगा पहले ना, कि अगर मैं 2x को अगर मैं थीटा पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2dx इक्वल टू डी थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया साइन 2x को मैंने क्या माना है थीटा, और dx जगह पे क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन 2। और मैं जब लिमिट भी तो बदलूंगा ना, इसमें क्या होता है अगर मैं इस तरह से कुछ भी पुट करता हूँ तो लिमिट बदलता हूँ ना इससे, तो 0 मैंने डाला किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो थीटा इक्वल टू क्या आया 0। मैंने यहाँ पे डाला π/4, यहाँ पे देखो x की जगह पे π/4 डालोगे 2 से कैंसिल हो गया, तो π/2 थीटा इक्वल टू क्या आया π/2। अब देखो इसमें क्या वालिस थ्योरम अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 to π/2 भी है, 90 डिग्री हो रहा है 0 से 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन थीटा भी है, 2 थीटा नहीं है। 2 थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे π/2 लाना जरूरी था, मैंने कर दिया 1/2 को बाहर ले जाओ। और देखो यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो π/2 अंतिम आंसर में ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा n-1, आप सीधे अप्लाई करते हो n-1, फिर n- क्या हो जाएगा 3 होगा, फिर उसके बाद n-5 होगा, और फिर फाइनली 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा n, तो n की जगह पे n-2, फिर उसके बाद n-4, और इस तरह से बढ़ते जाना है। लास्ट में यहाँ 0 नहीं लिखना है क्योंकि 0 को नहीं जाना रहता है, माइनस में नहीं जाना रहता है। अब देखो क्या है इवन है तो π/2 आपको डालना पड़ेगा। अब इसके बाद कैंसिल होना है तो कर दो कैंसिल, मेरे ख्याल से एक ही कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, अब कहीं कैंसिल नहीं होगा। 7 × 5 35 पाई ऊपर आया, अब देखो 35 पाई ऊपर आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 8 to 16 इंटू 2 34, यहाँ से 34 आया, यहाँ से क्या आया 8 इंटू 2 16, यहाँ से 32 इंटू, और यहाँ से 16, इसे आप मल्टीप्लाई कर देना। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इसे देखो एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन आया तो इसे ऐसे ही करना, इसे ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 16 इंटू 16, और आप जानते हो कि 16 इंटू 16 हो गया 16², इसका हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं क्या होता है 256। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 35 पाई, और यहाँ पे 512 आएगा। तो देखा आपने, इस तरह से कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने जिस तरह से वालिस थ्योरम में कन्वर्ट किया, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अंत में यही कहूँगा कि व्हाट्सएप कोर्स के लिए आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा PDF, जो और भी सब्जेक्ट की जो वहाँ पे चल रही है कोर्सेज उसका, और डाउट क्लियर आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स में ही कोई क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो तो सेंड कर सकते हो। और इसके लिए मैंने पहले बताया कि 1 से 10 के बीच में आता है तो आपको 49 रुपीज़ पे करने होंगे, 11 से 100 तक आते हो तो आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। 100 ही लिमिटेड सीट्स हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 7903578562। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।